देवप्रयाग विधानसभा के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब उठापटक भी शुरू हो गई है। हिंडोला खाल के ब्लॉक प्रमुख सूरज पाठक अपने दर्जनों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसे बीजेपी को करारा झटका माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अब चुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देवप्रयाग विधानसभा से पूर्व विधायक मंत्री प्रसाद नैठानी ने हिंडोला खाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली और आगामी 2022 के चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को न्याय पंचायत स्तर पर काम करने को कहा। देखिए, ऐसा है कि आज जो हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवप्रयाग की जो बैठक थी, इस बैठक में मुख्य रूप से संगठन को मजबूत करने का हमारा ये कार्यक्रम था। बूथ लेवल से लेके न्याय पंचायत लेवल से लेके ब्लॉक से लेके जिले से लेके इन सारे विषयों पर आज चर्चा हुई और उसमें लोगों को जिम्मेदारी दी गई। किसान प्रकोष्ठ के, महिला प्रकोष्ठ के और हमारे अन्य भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के सभी प्रकोष्ठों का हमने गठन किया। इस कार्यक्रम का दूसरा उद्देश्य ये है कि वर्तमान जो भाजपा सरकार है, इसने जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पर, वो ये है कि आज जहाँ पहले हमारे समय में पानी कभी रुकता नहीं था, आज पानी आता नहीं, पानी आता है। और दूसरी बात, जो स्थिति आज पूरे क्षेत्र की है, जिन सड़कों को हमने स्वीकृत कराया था उन सड़कों पे काम नहीं हुआ। बेरोजगार जो है आज घर बैठा हुआ है, जो पढ़ा लिखा तबका है वो घर बैठा हुआ है, महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है। और आजकल सरकार ने एक जो APL BPL कार्ड का जो एक सुगुफा छोड़ा है, पूरी जनता इससे त्रस्त है। तो उस रूप में कांग्रेस जो है जवाब दो यात्रा की तैयारी पे आज ये बैठक थी। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के द्वारा पिछले कार्यकाल में विधानसभा में किए गए ऐतिहासिक कार्यों के आधार पर संगठन को न्याय पंचायत स्तर से लेकर बूथ लेवल तक मजबूत किया जाना बेहद आवश्यक है, जिसमें हर वर्ग के लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले महीने से सरकार की नाकामियों को लेकर जवाब दो यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में वो जाएंगे और उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के द्वारा बिजली, पानी और रोजगार जैसे मुद्दों को वो उठाएंगे, ताकि आने वाले चुनाव में लोगों को सरकार का पता चल सके। बहुत खुशी है क्योंकि जब ब्लॉक प्रमुख ही भी इतना परेशान है क्योंकि वर्तमान सरकार कोई काम कर नहीं पा रही है, तो उनका कांग्रेस के प्रति विश्वास जागा है और वो कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं। उसके प्रति हम उनका धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। इस विधानसभा की पहली बात करूं तो यहाँ पर जो भी नौजवान लोग जो इस समय कोरोना काल में वापसी जिनकी हुई है और बेरोजगार आज भी भटक रहे हैं, और इनके द्वारा कहा गया, सरकार के द्वारा कहा गया कि हम जो है रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक एक भी यहाँ पे पंजीकरण इस तरह का नहीं हुआ कि जिसको रोजगार मिला हो। सबको केवल बैंकों की फाइल, कोई कह रहा है कि अब हमें इसका, बैंक कह रहा है कि इसमें ये दो वो दो, और उसकी कानूनी कार्रवाई में ही सब कार्य मतलब वो फिनिश हो जा रहा है, इसलिए अभी तक इसमें कोई वो नहीं हुआ। दूसरा कि विधायक जी द्वारा यहाँ पर जो पिछले सरकार में जो भी कार्य हुआ था, जो भी योजनाएं हुई थी, चाहे आपकी अक्री बारजूला कपरोली पंपिंग योजना 50 करोड़ से पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैठानी जी ने दी थी, और उसमें लगातार जो है इन्होंने जो है अपने लोगों को ठेका देने के चक्कर में उसको लेट किया, और अब उस पर सुनने में आ रहा है कि उसकी गुणवत्ता सही नहीं है, और विधायक जी कह रहे हैं कि मैं झूम पानी ला रहा हूँ। लेकिन ये योजना 50 करोड़ की एक बहुत बड़ी बात थी इस क्षेत्र के लिए, और इसमें लगभग 105 बस्तियों को, 105 गांवों को पानी मिलना था और लगभग 20,000 की जनसंख्या इसमें आनी थी। लेकिन उसके साथ विधायक जी धोखा कर रहे हैं, और मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि वो जल्द ही इसमें इस योजना को पूर्ण करें, अन्यथा ये हमको आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। समय में कोरोना के संकट के पश्चात जो है मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई थी, तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि पिछले 3 महीने से मैं खुद बैंकों के चक्कर काट रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रतिनिधि भी हूँ। वर्तमान में मेरी ग्राम सभा में भी बेरोजगार लोग आए हैं, तो उनको रोजगार उपलब्ध हो सके, मैं व्यक्तिगत रूप से बैंकों के चक्कर काट रहा हूँ। लेकिन बैंकों का स्पष्ट कहना है कि स्वरोजगार के लिए हमारे पास कोई गाइडलाइन ही नहीं है कि हमें इसमें करना क्या है। तो स्वरोजगार को मैं पूरी तरह से फेल मानता हूँ, और कोरोना के संकट के समय में सरकार किसी भी प्रकार से प्रवासियों का सहयोग नहीं कर पा रही है, और प्रवासी आज एक पैसे के लिए और रोजगार के लिए मोहताज है। संवाद 365 के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट।